मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री तुलस्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही अगले और पिछले जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है और ऐसे भक्तों को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप किन्हीं कारणों से एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब भी आपको स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सबसे पहले रसपान करते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। हे धर्मराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वो सबसे बड़ा महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन खर्च किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत कर सके। परंतु कहते हैं कि बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह पाती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात को पिता के राज्य में चोरी करने की भी ठान ली। अब वह दिन में तो राज्य से बाहर रहने लगा, लेकिन रात होते ही अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वो जाकर अपने ही नगर के निवासियों को मारता और उन्हें कष्ट दिया करता। फिर दिन में वह वन में निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। कभी कभी रात में जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ दिया करते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसा मानते थे कि उस वन में सभी देवी देवता वास करते हैं। वन में ठीक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा था। कुछ दिन के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से बेहोश हो गया। ठंड के कारण वो रात भर सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर मारे ठंड के अकड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से रात बीती, किंतु सुबह सूर्य उदय हुआ तब भी उसको होश नहीं आया। वो ज्यों का त्यों अकड़ा हुआ पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित होकर ऐसे ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे थोड़ी गर्मी मिली, तब कहीं जाकर उसे दोपहर में होश आया। अब वो अपनी जगह से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में घूमने फिरने लगा।
उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, क्योंकि रात भर का भूखा प्यासा और ठंड से अकड़ा हुआ बदन किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकता था। तब उसने सोचा कि शायद आज तो मुझे जंगल के फलों से ही गुजारा करना होगा। इसलिए उसने जमीन पर गिरे हुए फलों को बीना और उन्हें लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य अस्त होने का भी समय हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वो रोज जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाता था, और आज कहाँ उसे खाने में केवल फल ही मिले, और उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने उन फलों को उस रात तो पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से तो केवल आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। अब वो सारी रात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रोता रहा। इस प्रकार उस महापापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के एकादशी उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही द्वादशी तिथि को एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ वहां आया और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बता दी। लुम्पक ने अपने पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पिता ने अपने पुत्र के मुंह से जब सारा वृत्तांत सुना तो उसे माफ कर दिया और बड़ी खुशी खुशी अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंपकर राजा खुद ही वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी भगवान श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए खुद भी वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण एकादशी के दिन कर ले तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं बड़े से बड़ा पापी भी अगर सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं, जैसे कि लुम्पक जैसे महापापी के पापों को भगवान श्री हरि ने क्षमा कर दिया था। ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही महिलाओं को भी अपने सर के बाल दशमी तिथि को ही धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं के लिए सर के बाल धोना वर्जित माना जाता है। किसी प्रकार की फूल पत्ती या वनस्पति भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो ऐसे में दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही आप तुलसी दल भी तोड़कर रख लीजिएगा। हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है, तो ऐसे में जब भी आप तुलसी दल तोड़ें तो ध्यान रखें कि आपने उस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार ना किया हो, तामसिक भोजन आपने ना किया हो, आपने स्नान किया हो, उसके बाद ही आप तुलसी दल तोड़ें। साथ ही तुलसी दल तोड़ते समय आपके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं होने चाहिए। तुलसी दल तोड़ते समय आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप माँ तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर कर सकते हैं। ओम सुभद्राय नमः या ओम सुप्रभाय नमः या फिर मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। आप इन मंत्रों का जाप तुलसी जी की पूजा करते समय भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि को मसूर की दाल या फिर उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए।
संकल्प लेने के बाद आप अपने मंदिर को साफ स्वच्छ करें। मंदिर में और घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और उसके बाद पीले रंग के आसन पर पीले ही रंग के वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पहले जान लेते हैं सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में कि कब आपको व्रत रखना है। 30 दिसंबर गुरुवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि इस दिन गुरुवार है इसलिए ये और भी शुभ दिन है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर की दोपहर 1:40 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि में ही किया जाता है। इस हिसाब से उदया तिथि है 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। जान लेते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर की दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर की सुबह 10:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा 31 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 10:39 तक। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। इसलिए भगवान श्री हरि की पूजा करते समय पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। इस बार की एकादशी क्योंकि गुरुवार के दिन है इसलिए ये दिन और भी शुभ बन जाता है। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल अर्पित करें। पीले वस्त्र उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी भगवान श्री हरि के साथ साथ करनी चाहिए। ध्यान रखना है, आप भोग लगाते समय किसी भी मौसमी फल का भोग भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। शाम की पूजा में भी आप चाहें तो मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर एकादशी के दिन विशेष रूप से आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर उसका प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे आप अपने घर के परिवारजनों में प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। लेकिन जब आप इसको भोग के रूप में भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं तब उसमें आप तुलसी दल रखकर जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि बिना तुलसी जी के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान श्री हरि को भोग लगाते हैं तो जल का भरा हुआ लोटा भी उनके पास जरूर रखना चाहिए। अगर आप शाम को भोग लगा रहे हैं तो रात भर इस जल को ऐसे ही रहने दें और अगले दिन आप अपने घर के किसी भी गमले में इस जल को विसर्जित कर सकते हैं। सुबह की पूजा हो या शाम की पूजा हो, बिना मंत्रों के और बिना व्रत कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको भगवान श्री हरि का जो भी मंत्र आता हो सच्चे मन से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतनी ही संख्या में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। व्रत की कथा सुनते समय अपने हाथ में हो सके तो पीला फूल रखें और जब व्रत कथा समाप्त हो जाए तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसन्न मन से ये फूल भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आसपास के किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो तो आप भगवान कृष्ण की पूजा भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो ये काम भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार सुबह की पूजा में आप मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें या सुने, आरती करें और क्षमा याचना कर अपना व्रत प्रारंभ करें। एकादशी के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, लेकिन बहुत सारे भक्त निराहार और निर्जल नहीं रह सकते। देखिए, निर्जल रहना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप हो सके तो इस दिन अन्न ग्रहण ना करें, आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत है तो ऐसे में नमक का प्रयोग एकादशी व्रत में नहीं किया जाता है। फिर भी किसी कारणवश अगर आपको नमक लेना ही पड़ता है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन को छोड़कर बाकी सभी एकादशी व्रत में आप जल भी ले सकते हैं और साथ ही आप चाय वगैरह भी दिन के समय ले सकते हैं। शाम को आप फलों में कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं और उसके साथ ही आप अगर नमक का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप आलू या फिर कुट्टू के आटे की पूड़ी या पकौड़ी वगैरह भी आप ले सकते हैं। मीठे में आप चाहे तो आलू का या फिर सिंघाड़े के आटे का हलवा भी ले सकते हैं। वैसे एकादशी उपवास का अर्थ ये होता है कि आपको हो सके तो एक दिन के लिए कम से कम अन्न का त्याग करना चाहिए, तभी उसे उपवास कहा जाता है। फिर भी कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो ऐसे में उन्हें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। देखिए, ये सब बातें तो एक तरफ है, सबसे ऊपर होती है आपकी श्रद्धा और भक्ति।
अगर आपकी भक्ति और विश्वास सच्चा है और मन में श्रद्धा है, तो कहा जाता है कि भगवान श्री हरि को अर्पित करने के लिए आपके पास अगर कोई भी सामग्री नहीं है, ऐसे में आप श्रद्धा और मन से उन्हें केवल जल भी अर्पित कर दें या केवल तुलसी दल भी अर्पित कर दें, तो वे उसे ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में आपके पास 56 भोग भी अगर आपने लगाए और मन में अगर विश्वास ही नहीं है, मन में आपकी श्रद्धा ही नहीं है, तो वो 56 भोग भी बेकार हो जाता है। और ऐसे ही बात होती है व्रत करने की। देखिए, कभी कभी लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है कि वो व्रत रख सकें या भगवान श्री हरि को हर एकादशी व्रत में पीले फूल या पीले वस्त्र ही अर्पित कर सकें। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए फल ही ना हो या आपके पास दान में देने के लिए कोई सामग्री ही ना हो। तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि का मन से ध्यान करते हुए उनसे क्षमा याचना कर लें और आपके पास जो कुछ भी है आप उसे सच्चे मन से और खुशी खुशी भगवान को अर्पित कर दें। भगवान बड़े प्रेम से और बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से आप एकादशी के दिन धूप दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें और रात भर हो सके तो भगवान का ध्यान करें या जितनी देर तक रात में जागरण करना आपके लिए संभव है उतनी देर रात्रि जागरण करें। एकादशी के दिन घर में ना तो चावल बनना चाहिए और ना ही भगवान श्रीहरि की पूजा में आज के दिन चावल प्रयोग किया जाता है। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले में जल भी नहीं दिया जाता है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन इस दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भी आज के दिन भगवान श्रीहरि के लिए उपवास रखती हैं। द्वादशी तिथि को स्नान करने के साथ ही शुभ समय में अपना व्रत भी खोल लेना चाहिए। कहते हैं एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही खोल लेना चाहिए, क्योंकि 10:39 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसलिए आप त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले पहले ही अपना व्रत भी जरूर खोल लें। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य व्यक्ति को, किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान दें और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप गाय को कच्ची चने की दाल और गुड़ या फिर रोटी और गुड़ या फिर हरा चारा खिला सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास गायें भी नहीं मिलती हैं, तो आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं। और दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे आप मंदिर में द्वादशी तिथि के दिन रखकर पूजा जरूर करें और उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी जरूर करें। समय नहीं है तो आप बाद में भी दान कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप कम से कम पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में आप कुछ भी खा सकते हैं। बहुत से लोग चावल खाकर भी अपना व्रत खोलते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जो भी भोजन आप करते हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मांसाहार का प्रयोग तो द्वादशी तिथि के दिन भी भूल कर आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको एकादशी व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। उल्टा हो सकता है कि आपको इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़े। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ आप मेरे चैनल पर आजकल भागवत कथा भी सुन सकते हैं।